प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश से जुड़े एक बड़े सियासी मुद्दे की। 2 साल पहले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को अब अपनी विधायकी जाने का डर सताने लगा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को अवैध बताने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 विधायकों से 4 सप्ताह के भीतर फाइनल जवाब मांगा है। ये विधायक सदस्यता जाने के डर से अब कानूनी और राजनीतिक विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में इन विधायकों के लिए न माया मिली और ना ही राम वाली स्थिति हो गई है, यानी सदस्यता जाने का भी डर है और ना ही कांग्रेस के मंत्री ये बन पाए। तो वही नौबत यहां तक आ गई है कि इन विधायकों में भी 2 गुट बन गए हैं। 6 में से 4 विधायक दिल्ली में हैं, तो वहीं 2 विधायक दीपचंद खैरिया और जोगेंद्र अवाना ने देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनके प्रति अपना भरोसा जाहिर किया। ऐसे में अब इन 6 विधायकों में भी 2 खेमे बन गए हैं। दल बदल कानून के तहत बसपा विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार से प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तो वही गहलोत सरकार के लिए राहत की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन विधायकों की सदस्यता खत्म करता है, तब भी आंकड़ों के लिए लिहाज से सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट नहीं है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो सुनवा देते हैं। कुछ इश्यूज हैं। आप जैसे आपको ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं और हमारे मर्जर के रिगार्ड्स, तो उन्हीं सब संबंधों में यहाँ पर आए हैं। आप जो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, आज 2-4 जी के अपॉइंटमेंट्स हैं, आप देखते हैं कैसे कुछ इश्यूज हैं सॉर्ट आउट हो सकें। ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है और कुछ स्केड्यूल है। अभी कुछ चीज़ें कंफर्म है, कुछ कंफर्म नहीं है। सो नथिंग ऐसा स्पेसिफिक, बट विल मीट पीपल इन हायर अथॉरिटीज टू सी व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव। हाँ, उसी चीज़ में लीगल जो इश्यूज हैं उनमें जो उसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड मैटर्स विल एग्जामिन देम, उसके बाद में देखते हैं। वो आज का इशू नहीं है, अभी तो अलग इशू चल रहे हैं। वो तो जब आला कमान चाहेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। दिल्ली कोई ऐसा विशेष मकसद नहीं है। पॉलिटिकल पर्सन सभी आते हैं दिल्ली में, सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान हाउस रुकते हैं। हम पिछले दिनों भी आए थे दिल्ली में, तो कुछ निजी काम, कुछ राजनीतिक कार्य है, तो उन सब की वजह से हम लोग दिल्ली में। अब हम जनप्रतिनिधि है तो हम अपने नेताओं से मिल ही सकते हैं, तो मिलने का भी हो सकता है, जिससे मिलना होगा एक बार। अभी ऐसा कुछ ये तय नहीं है, बाकी कुछ नेताओं से हमारा मिलने का कार्यक्रम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जवाब के लिए हमारे वकील लगातार पैरवी कर रहे हैं और हिंदुस्तान में पहले भी कई जगह इस तरह के मर्जर हुए हैं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर भी समय पर कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है, तो जवाब हमको देना है और उसके लिए हमारे वकील लोग काम कर रहे हैं। उनसे एक बार बात करके, जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे बात करके हम लोग उसका जवाब देंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी से कोई डिमांड नहीं है। हमने पार्टी को समर्थन दिया। हम राजस्थान में अच्छी सरकार चल रही, राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के भले के लिए हमने राजस्थान सरकार को समर्थन दिया था। बाकी पार्टी क्या कुछ कार्यक्रम में दिल्ली में आए हैं? ऐसा कोई राजनीतिक संकट नहीं है। हमारा जो देश की राजधानी है दिल्ली आने का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है उसकी 4 हफ्ते में हियरिंग है, उसका जवाब भी देना है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। वकील से मिलेंगे, हमारे से जो भी जवाब होगा उनको जवाब बना के देंगे और उसी संबंध में हम आए हैं। सर, क्या कांग्रेस लीडर से भी बातचीत करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो लीडर, जो पार्टी के लीडर हैं, हम भी नेता हैं, तो जो हमारे पार्टी के उनसे मिल सकते हैं। कोई वो तो है नहीं मिलने का कोई इस तरह का। अगर नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं। अगर मिलेंगे तो सर कुछ डिमांड वगैरह? नहीं, ऐसा कोई डिमांड। और ना साहब, आपके 4 साथी हैं वो आज दिल्ली गए हैं और उनका ये कहना है कि जो उनकी मेंबरशिप बचाएगा वो उसके पास चले जाएंगे, चाहे मायावती हों, चाहे राहुल गांधी जी हों या अमित शाह जी हों। अब देखिए, साथियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, और क्यों कहा ये भी मैं नहीं कह सकता।
लेकिन जहाँ तक दिल्ली जाने वाला सवाल है, मेरा तो खुद का घर दिल्ली है, लेकिन मैं तो क्षेत्र से अभी लौटा हूँ और लौट के अभी घर पे आप देख ही रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। नहीं, आपके साथियों की तकलीफ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट से उनको नोटिस मिला है, उनको डर है कि कहीं उनकी मेंबरशिप नहीं चली जाए। इस मुद्दे को लेकर के आपकी कोई बातचीत हुई होगी? अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि नोटिस तो पिछले दिनों मिला है, लेकिन उस नोटिस का कैसे जवाब देंगे, किस तरह से काउंटर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो हाईकमान है वो स्वयं सीनियर एडवोकेट्स कर रखे हैं और उसका ठीक से रिप्लाई वही दे रहे हैं, वो दे भी रहे हैं पिछले दिनों से। और अभी दोबारा क्योंकि एक नोटिस आया है जिसमें 4 सप्ताह का टाइम दिया है, तो उसको लेके हो सकता है कि साथियों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपसे बातचीत हुई होगी उनकी, क्या डर क्या है, आगे रणनीति क्या है, आपकी भी और उनकी भी? नहीं, मुझसे उनकी बातचीत हुई और मैं अभी थोड़ी देर पहले मिलके भी आया हूँ उनसे। मैं जब लौट रहा था भरतपुर से तो रास्ते में मेरी मुलाकात भी हुई है उनसे। दिल्ली जाने की बात थी, शायद किसी कार्यवश वो दिल्ली जा रहे होंगे, तो क्योंकि मेरे कल भी क्षेत्र में कार्यक्रम लगे हैं और आज भी लगे थे, तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, नोटिस को लेकर ज़रूर चर्चा हो रही थी और भी कि किस तरह से है, इसका कैसे काउंटर करेंगे, तो वही थी कि आपस में विचार विमर्श करने के लिए बात थी। ये आगे क्या रणनीति रहेगी अब आपकी, क्योंकि आपके साथ ही साथ वो गए हैं वहाँ, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे दिल्ली उनके साथ? देखिए, आगे रणनीति की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि आज हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और सारी जितनी कानूनी प्रक्रिया हैं उन सबको पूरा करने के बाद में ही हमने स्टेप लिया था। और कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारी कांग्रेस हाईकमान है श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास बहुत सीनियर एडवोकेट साथी हैं जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो एडवोकेट साथी हैं काफ़ी सीनियर हैं और वो इसमें सही निर्णय लेंगे। उन्होंने सही जवाब दिया होगा और उसका अगर कोई चीज़ इस तरह की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आती है तो उसका वो जवाब देंगे। चलिए, बड़ी बहस की इस मुद्दे पर शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम झा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण शर्मा जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, ये क्या हो रहा है? न माया मिली न राज यहाँ पर, और यही वजह है कि आपके साथी अब आपसे रूठ रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए रंजना जी, आपने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है उससे ये स्पष्ट है कि कानूनी सलाह के लिए ये 4 एमएलए वहाँ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का समय दिया है अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो वो उसी की तैयारी के सिलसिले में गए हैं और ये बहुत स्पष्ट है उनकी बातों से भी। अभी आपके संवाददाताओं ने उनसे बात की है कि किसी भी आतिशबाजी की राजस्थान में उम्मीद करना व्यर्थ है। सरकार स्थायी है, उसको बहुमत से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त है और ये जो टेक्निकल लीगल सिचुएशन है ये अगले 2-3 सप्ताह में इसमें से पर्दा उठ जाएगा। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ रंजना जी, ये 2 साल पहले, जैसे कि ये खुद ही बता रहे हैं कि राजस्थान की जनता के हित में इन्होंने ये निर्णय लिया और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस सरकार को समर्थन देंगे। इसलिए ये स्थिति है वहाँ पर और ये बस कानूनी सलाह लेने वहाँ गए हैं और आई एम श्योर कि इस तरीके के प्रावधान हैं कि इनको राहत मिलेगी इसमें। लेकिन सवाल अरुण शर्मा जी ये भी है कि 2 विधायक नहीं गए हैं, सिर्फ 4 ही गए हैं। हाँ, जो नहीं गए उन्होंने भी आपको बताया कि उनके कुछ कार्यक्रम व्यस्त थे वो अपने क्षेत्र में, इस वजह से जा नहीं पाए। हो सकता है 1 आध दिन में वो भी जाके सलाह ले लेंगे। वो आपस में टच में है। इसमें जो दिख रहा है उससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये 4 अलग हो गए हैं, 2 अलग हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है ये ऐसा कुछ समस्या है वहां पर। ये सिर्फ एक टेक्निकल सलाह लेने, लीगल सलाह लेने दिल्ली आए।
ठीक है श्याम झा जी, जैसा कि अरुण शर्मा कह रहे हैं कि टेक्निकल और कानूनी सलाह लेने के लिए दिल्ली वो पहुंचे हैं, लेकिन अटकलें ये हैं कि अमित शाह से भी मुलाकात ही कर सकते हैं। और यहाँ पर विधायक राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने तो कहा भी है कि हमें तो तिनके का सहारा। क्या समझा जाए, अमित शाह से मिलेंगे तो क्या अमित शाह सहारा देंगे? देखिए, सहारा देंगे नहीं देंगे ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये विषय कोर कमेटी का है हमारे। क्या रहता है क्या नहीं रहता ये इसके लिए बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। बाकी कांग्रेस की जो मंशा है, जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 2.5-3 साल जिस हिसाब से निकाला है, चाहे इन लोगों को प्रलोभन देकर के कांग्रेस में शामिल किया, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार आज तक नहीं हो पाया, कई राजनीतिक पद खाली है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है जिस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं मंशा स्पष्ट नहीं है, जिस वजह से आम जनता परेशान है, राजस्थान की जनता त्रस्त है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। जो भी मंत्रिमंडल विस्तार हो, इनको अंतरकलह, इतना ज्यादा डर है अंतरकलह का कि मंत्रिमंडल विस्तार को टालते 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 आज 2.25-3 साल हो गए। अब आपके पास समय कितना बचा है? आप मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं करते? आप अपनी मंशा स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये गुमराह करते जा रहे। कभी पायलट साहब वहां जाके खेमाबंदी करते हैं, वहां जाके कैंपिंग करते हैं गुड़गांव, कभी इनके बसपा विधायक वो दिल्ली जाके कैंपिंग करते हैं। तो ये कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। आज पंजाब में जिस तरह से कलह हो रखा है, कलेश हो रखा है, तो इस पार्टी की जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से सामने आ रहे हैं कि इनके जो अंतर कलह हैं वो खुल के अब जनता के सामने आने लगे हैं। और जनता ये पूरा समझती है, जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, सब ये सारी चीजें देख रही है। और आने वाले जो समय में जो चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2 साल बाद, उसमें जनता इस चीज का पूरा इनको प्रतिक्रिया देते हुए जवाब देगी। ठीक है अरुण शर्मा जी, यहाँ पर आरोप श्याम झा जी लगा रहे हैं कि अंतर कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है, और लगातार विपक्ष ये कह रहे हैं कि पंजाब में उठा तूफान कहीं राजस्थान तो नहीं पहुंच रहा है। श्याम जी हमारे मित्र हैं और बहुत सीधी सादी बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने प्रलोभन का जिक्र किया रंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रलोभन देने में कौन मठाधीश है इस समय देश में, वो स्पष्ट है। पूरे देश में इसके उदाहरण बिखरे हुए हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इवन वेस्ट बंगाल जहां इनने करारी हार खाई है, वहां भी आपने देखा किस तरीके का खेल हुआ। ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ जिला प्रमुख का इलेक्शन था रंजना, बहुत छोटा इलेक्शन होता है, उसमें किस तरीके से कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेट को इनने पद का प्रलोभन देके, अभी पिछले दिन की बात है, तो ये तो स्पष्ट है कौन प्रलोभन देके साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह सत्ता लेना चाहता है, उसका बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं है। लेकिन अरुण शर्मा जी राजेंद्र सिंह गूढ़ा साहब तो ये कह चुके हैं कि हमें तो तिनके का सहारा मिल जाए तो ठीक है, फिर चाहे राहुल गांधी जी हमें बुला लें, मायावती जी हमें बुला लें, अमित शाह जी हमें पनाह दे दें। इससे क्या समझे हम? क्या ये कानूनी सलाह को यहाँ पर दिखाता है, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि वो सिर्फ कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंचे हैं? हाँ रंजना जी, ये कानूनी सलाह ही मकसद है इसका। और बाकी तो उन्होंने एक मुहावरा सा यूज किया है, डूबते को तिनके का सहारा है, कोई भी दे दे हम पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत गंभीर बात है और इसका कोई राजनीतिक अर्थ ज्यादा मैं मानता नहीं हूँ आज की स्थिति। ठीक है श्याम झा साहब, यहाँ पर जैसा कि अरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानूनी सलाह लेने के लिए वो पहुंचे हैं, लेकिन पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, और अब चूंकि उनका कहना है कि खबरें चूंकि सामने आ रही हैं कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो उसूल चला आ रहा है दल बदल का, इसका कोई ग्राउंड बेस्ड लेवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूरे भरोसे के साथ कैंडिडेट आपकी पार्टी में आता है और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय, खासतौर पर चूंकि आम जनता का आप जिक्र कर रहे थे, इसलिए भी मैं आपसे सवाल ले रही हूँ कि आम जनता के भरोसे का क्या? जी, मैं आपको पहले भी बताया रंजना जी, ये जो एक खेल हुआ कि बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रकरण क्या था
इनको अंदेशा था और अविश्वास था सचिन पायलट की वजह से। सचिन पायलट जी ने गुड़गांव में कैंपिंग की तो अशोक गहलोत जी को लगा कि कहीं मेरे विधायक कम ना पड़ जाए, मेरे खेमे में मेरी सरकार ना गिर जाए, मेरी कुर्सी ना चली जाए। इसके लिए उन्होंने आउट ऑफ द ट्रैक जाकर के बसपा के विधायकों को शामिल किया। उनको लगा कि सचिन खेमे में जो विधायक हैं वो चले गए, सरकार चली जाएगी, तो प्रलोभन देकर के किसी को मंत्री बनाने का, किसी को क्या प्रलोभन, किसी को पैसे का। लेकिन श्याम झा साहब ये भी समझना होगा कि अगर ये 6 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, ये 6 कैंडिडेट्स अगर पार्टी छोड़ भी देते हैं तो भी कांग्रेस को कोई असर नहीं होने वाला है, असेंबली में नंबर्स पर कुछ असर नहीं होने वाला है। रंजना जी, मैं अभी की तो बात नहीं कर रहा, क्यों रचा जाएगा? आपका क्या मानना है? वही समझाना चाह रहा था। ये शामिल होने का घटनाक्रम, ये खेल तब रचा गया जब सचिन पायलट ने कैंपिंग की हुई थी। उस समय इनको अंदेशा था कुर्सी जाने का। अच्छा, उस समय इनको अंदेशा था कि इनकी सरकार गिरने का। ये उस समय खेल रचा गया, लेकिन इसके आने वाले समय में दुष्प्रभाव होंगे ये उस समय सोचा नहीं गया। अरुण शर्मा जी, बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर श्याम झा साहब लगा रहे हैं कि जब आपको डर था अपनी कुर्सी गंवाने का तब आपने इनको शामिल किया, अब जब आप बहुमत में हैं तो शायद आपने इनको किनारे कर दिया। ये बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर श्याम झा साहब लगा रहे हैं, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, नहीं, बहुत क्लियर है ये। इनको घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी ठीक से ध्यान नहीं है। 2018 के विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद, जबकि ऐसे कोई सचिन जी की बाड़ेबंदी ये जिसका जिक्र कर रहे हैं नहीं हुई थी, तभी ये 6 विधायक स्वेच्छा से इन्होंने कांग्रेस को समर्थन देना। एक बार चेक कर लीजिएगा अरुण जी, एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस समय शामिल हुए थे। ये सचिन जी का जो डेवलपमेंट का जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बाद की बात है। उससे पहले ये फैसला ले चुके थे कि कांग्रेस की जो सरकार है उसको ये समर्थन। एक बार सदस्यता की तारीख बता देंगे अरुण जी कि कब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली? नहीं, तारीख तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, पर ये क्योंकि आप इलेक्शन के 1 महीने के अंदर मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। नहीं, आप घटना से बचना चाह रहे हैं श्याम जी, मनगढ़ंत बात बिल्कुल आप बचना चाह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, आप क्यों बचना चाह रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता यही थी और इसीलिए ये खेल रचा गया। लेकिन उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं तो आप किनारा करना चाह रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं। उनको मझधार में छोड़ दिया है कि अब देख लो तुम्हारा क्या। अरुण जी, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि स्वेच्छा से तमाम विधायक आपकी पार्टी में आए थे, किसी को छोड़ते नहीं है, हमारा कोई स्वेच्छा से ये सभी लोग आपकी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था, आपने इस बात का जिक्र किया। लेकिन इन तमाम विधायकों का कहना है और खबरें भी जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही कि मंत्री पद को लेकर इनको भरोसा दिलाया गया था और उसके बाद ये पार्टी में आए थे, और अब चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार टलता ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात की भी नाराजगी है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 4 हफ्तों का समय दिया है और यहाँ पर जवाब मांगा है, तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही, तो वो डर भी उनके जहन में और इसीलिए अब राजधानी का रुख उन्होंने किया है। देखिए रंजना जी, ये सब कयास हैं। मैंने आप ही की रिपोर्ट में आपके संवाददाता के सवाल के जवाब में इन विधायकों को कहते हुए सुना है अभी कि हम कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं। उनने पूछा आपकी कोई डिमांड है क्या हाईकमांड से, उन्होंने साफ इनकार किया है हम कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं। अच्छा। तो ये सब इमेजिनेशन है और ऐसा कोई सौदेबाजी यहाँ तय हुई नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि वो बीएसपी के 6 विधायक आ गए हैं, ये एक बार पहले भी हो चुका है। उनको पता है कि कांग्रेस का यहाँ समर्थन देना ही उचित है, नैतिक है, क्योंकि अलग थलग रह के वो क्या अपने क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये फैसला अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मजबूती के लिए लिया, राजस्थान की जनता के हित में लिया। और बीजेपी जो अब कहना चाह रही है उसका सिर्फ मकसद ये है कि किसी भी तरह कोई फूट और डल जाए तो कोई काम बन जाए, ये उम्मीद से है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, कोई आतिशबाजी राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ेगी इनको। ये सरकार मजबूती से आगे चल रही है, सारे काम कर रही है, वो चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, मतलब मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आज भी उन्होंने जिक्र किया है अशोक जी की मैनेजमेंट का। तो यहाँ कुछ उस
आतिशबाजी नहीं होगी। लोग इमीडिएटली कंपेयर करने लग जाते हैं। श्याम जी, अरुण शर्मा जी का कहना है, अरुण शर्मा जी का श्याम जी कहना है कि आतिशबाजी आप कर रहे हैं, चिंगारी लगाने की कोशिश आप कर रहे हैं ताकि धमाका हो जाए। देखिए, जब से सरकार बनी है तब से लगातार आतिशबाजियां तो कांग्रेस के अंतरकलह से स्वतः हो रही है। कभी गुड़गांव में बाड़ेबंदी होती है, तो कभी यहाँ के तथाकथित होटल जो कुकस में है वहाँ पूरी की पूरी सरकार बंद रहती है 1 महीना। तो इतना अपने विधायकों से इतना ज्यादा मतलब अविश्वास मैंने पहली बार देखा है राजस्थान में, कि अपने विधायकों को आप एक एक महीना आप होटल में बंद करके रखते हैं ताकि कोई एक विधायक इधर उधर नहीं हो जाए। और उधर इतना अविश्वास मैंने पहली बार देखा है रंजना जी कि राजस्थान में विधायकों में सरकार का विधायकों प्रति अविश्वास पहली बार इतना देखने को मिला है। तो आतिशबाजी तो स्वतः ही शुरू से होती आ रही है। और हम तो देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम तो ये चीजें, हमारा काम है कि जनता को कैसे भी करके उनको जिस वजह से सरकार उन्होंने चुनी और जो इन्होंने वादे किए उसके अनुसार जनता को लाभ मिले, हमारा काम है इनका। बाड़ेबंदी की जो राजनीति उससे तो कोई भी सरकार, रंजना जी, सरकार बनने के बाद बाड़ेबंदी, सरकार बनने के बाद, कर्नाटक की रंजना जी, सरकार बनने के बाद, वही मैं कह रही हूं, आप मेरी बात सुनेंगे। सरकार बनने के बाद भरोसे की तो सर बात है ना, सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के बाद आप 1 महीना, सदस्यों में भरोसा नहीं है तो आप उन्हें 4 रोकते हैं किसी होटल में, 4 महीने सीएम साहब घर से नहीं अलग निकलते, रखते हैं, किसी से बातचीत नहीं करने देते। और ये सभी राजनीतिक 4 महीने मुख्यमंत्री जी निवास से नहीं निकलते, 4 महीने एक सीएम हाउस से सरकार चल रही है। तो ये तो यहाँ कुल मिला के जनता का जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है और जनता का नुकसान हो रहा है। 4 दिन हो, बात भरोसे की, आप 4 दिन के लिए भरोसा नहीं कर पा रहे, कोई 4 महीने के लिए नहीं कर पा रहा है, कर तो हर कोई रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। लेकिन जिस तरीके के अरुण शर्मा सर ने कहा है कि इन तमाम विधायकों ने मीडिया के सामने आके ये कहा है कि वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई के लिए, कानूनी सलाह के लिए वहां पर पहुंचे हैं, किसी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है किसी पार्टी में जाने का या कहीं से निकलने का, खुद वो कह रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि धमाका हो रहा है, आतिशबाजी है और स्वतः यहाँ पर चिंगारी लगी हुई है? रंजना जी, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रही हैं कि अगर बाड़ेबंदी हो रही है गुड़गांव में, आधे विधायक बाड़ेबंदी में गुड़गांव में है, आधे विधायकों को यहाँ बंद करके रखा गया, नजरबंद करके रखा जाता है सरकार बनने के बाद, ये तो मुझे नहीं लगता आज तक कहीं देखा गया है। और उसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं कि विधायकों ने क्या बोला, विधायकों ने यह भी बोला है कि हमें तो कोई भी सहारा दे दे, चाहे मायावती दे दे। अरे तुमने मायावती जी का जब दामन छोड़ा और तुम प्रलोभन में आके, किसी की तथाकथित लोगों की बातों में आके मंत्री बनने के सपने लेकर के किसी पार्टी में शामिल हुए, तब आपको मायावती का ख्याल नहीं आया। तब आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने जिसके बैनर पे चुनाव लड़ा और हम जीत के आए और जनता ने हमें किसके बैनर पे हमें जिताया, तब आपको ये ख्याल नहीं आया। आज आपको मायावती जी की चिंता हो रही कि मायावती जी बचा ले, अमित शाह जी बचा ले या वो बचा ले। और ये बात आप भी जानते हैं कि वो क्यों गए हैं, क्या उनकी मंशा है। अब इससे ज्यादा मैं, चूंकि आपके ही चैनल पे भी दिखाया जा रहा था और बार बार आपके वहां पे फ्लैश चल रहा है कि माया मिली ना राज, तो आप भी समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मिला, ये ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इनके साथ पूरी तरह से धोखा किया, ना मंत्री बनाया ना कुछ, और अधर में ला करके छोड़ दिया। पार्टी के अंदर क्या कुछ बनी हुई है और फिलहाल हलचल क्या चल रही है उसको साफ सर कर पाए, इसीलिए हमने उनको इस चर्चा का हिस्सा बनाया। और वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का जो ये जालम झोल देखने को एक तरीके से मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अरुण जी, 2 जो विधायक अभी भी राजस्थान में ही हैं, जो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो मुलाकात कर सकते हैं। क्या होगा मुलाकात में सर? देखिए रंजना जी, इसका जवाब देने से पहले मैं ये श्याम जी बहुत पुरजोर तरीके से बाड़ेबंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है रंजना जी। मैं आपका ध्यान भी इस और आकृष्ट करूंगा कि ये बाड़ेबंदी की जरूरत का आविष्कार कब से हुआ है। ये 2014 के बाद जो संस्कृति बनी है इस देश में, मैंने आपको करीब 10 एग्जाम्पल बताई हैं। वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो जहां इनके कम थे हमसे एमएलए, मणिपुर हो जहां इनके सिर्फ 2 एमएलए थे,
ऐसी बीसियों एग्जाम्पल हैं कि चार्टर्ड प्लेन से ये एमएलएस को ले जाते हैं, बाद में उनको मिनिस्टर बना देते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं। ऐसे में मतलब हम बाड़ाबंदी कर रहे हैं, इसमें इनको लज्जा आनी चाहिए कि ये जरूरत क्यों पड़ती है। इतना डर हो गया है अब कि ये संभाल के रखने ही पड़ते हैं। किस प्रलोभन से, क्या डरा धमका के, कौन से ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापों से कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ये बार बार जो बाड़ेबंदी कह रहे हैं उसकी जरूरत के ओरिजिन में जाने की जरूरत है रंजन जी। और ये पूरे देश में एक विचारणीय प्रश्न है, आखिर इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। और आप मतलब इससे जो जनता का आदेश है, जनता का मतदान के बाद आपको आदेश है, उसके आप अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, जनता ने साफ साफ कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार होगी। 10 महीने भी इन लोगों ने चलने नहीं दी। कर्नाटका में साफ स्पष्ट हो गया था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 महीने में उसका हिसाब हो गया। महाराष्ट्र में इनने 4 बजे महामहिम राष्ट्रपति को उठा के 7:15 बजे शपथ दिला दी अजीत पवार और फडणवीस को। ये सब तमाशे देखने के आज की तारीख में आवश्यक हो गया है। आफ्टर ऑल अपने लोगों को बचाने में, इसमें उनको सही दिशा में रखना, उन्हें करना, ये तो बिल्कुल वैलिड बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि बाड़ेबंदी से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। बीएसपी श्याम झा साहब, एक बड़ा आरोप यहाँ पर अरुण जी ये लगा रहे हैं कि आप लोग माहिर हैं चार्टर्ड प्लेन से ले जाने में और फिर बड़े बड़े मंत्री पद दिलवाने में, साथ ही ईडी के छापे पड़वाने में, सीबीआई की रेड करवाने में, और यही वजह कि इनको अपने विधायकों को बचा के रखना चाहिए। रंजना जी, पूरा देश जानता है कि जो हत्या की जो पराकाष्ठा जो देश में इमरजेंसी लगी, आप याद दिलाइए अरुण जी कि जब इमरजेंसी लगाई गई और जनादेश का अपमान किया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया, आप इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई उस समय। आप कैसी बात करते हैं अरुण जी। आपकी पार्टी के एक गुट अलग कैंपिंग करता है, आप उसको आप कहते हैं कि बाड़ेबंदी, वो क्या एक का अलग प्रशिक्षण चल रहा है, एक का अलग प्रशिक्षण चल रहा है। सचिन पायलट जी गुड़गांव में अपने विधायकों के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं और यहाँ अशोक गहलोत जी के फेरामाउंट होटल में अलग प्रशिक्षण चल रहा है। ये मेरे समझ से बाहर है। और रही बात आप जनता के जनादेश का अपमान, तो आप कर रहे हैं। आपने जो चुनावी वादे किए अरुण जी, आज उसमें से 10% भी पूरा नहीं हुआ। बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता के लिए घूम रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। आप कैसी बात करते हैं अरुण जी। देखिए जनता की तरफ कितने त्राहिमाम है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। महिलाओं के साथ अत्याचार देखिए, आप बलात्कार की घटनाएं देखिए, आप लूटपाट की घटनाएं देखिए, उन पे पहुंचा दिया है। ये इसमें आपको मुझे लगता है क्या उसमें आपको लज्जा नहीं आ रही, उसमें क्या आप सम्मान महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप 1 नंबर में ले जाना चाहिए था राजस्थान को किसी और चीज में, आप इसमें ले जाके आप बात करते लज्जा की। लज्जा की बात यह है कि राजस्थान आज पूरे देश में नंबर 1 पे है बलात्कार की घटनाओं में। आज क्राइम कितना बड़ा है, आप उसको देखिए। श्याम झा साहब, जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। जिस तरीके से लगातार आरोप ये लगा रहे, एक लंबी फहरिस्त, हालांकि उस पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो इन 6 विधायकों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल मैंने ये किया था कि 2 जो है वो राजस्थान में ही है और मुख्यमंत्री से मिलने की उनकी खबर सामने आ रही है। क्या मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ बात हो सकती है? देखिए, मुलाकात होना नहीं होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उनके कुछ मुद्दे हैं और मिलना चाहते हैं तो मुलाकात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिल सकता है। एक बार फिर कहना चाह रहा हूं आपसे, से आश्वस्त हैं वो लोग, आपको कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास रखते हैं। वकीलों पे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने वकील लगा रखे हैं वो बहुत काबिल हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। वो न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं। अब इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं। रही बात ये श्याम जी की, ये बीजेपी की कमाल की मजाक मानता हूं मैं तो इसे, इनसे बात करने
चाहे सब्जेक्ट हो या नहीं हो, 1975 के फैसले मिसेस गांधी चुनाव हार गई थी, 2.5 साल में वो दोबारा आ गई। ये सब फैसले हो चुके हैं, ये बार बार याद क्यों दिलाना चाहते हैं? पार्टीशन याद दिलाना चाहते हैं। मंत्री कह चुके हैं कि जो पार्टीशन हुआ, विभाजन, उसको मत भूलो। ये जो है उसको लेना पड़े। ये नेहरू जी को लिया था, जो 64 में पूरा विश्व उनको एक बड़े नेता के तौर पे जानता था, डायरेक्ट उनसे बात करने लग जाते हैं। बहुत अजीब स्थिति है। आज की हालत में रहना चाहिए। आज की पुरानी चीजों पे क्या करना चाहते हैं, क्या कहना है? श्याम जी, अरुण जी का ये कहना है कि जो ये बांटने की और बंटवारे की जो रीति आ रही है, ये आपकी पार्टी ने इसकी रखने का काम कर रहे हैं। रंजना जी, पूरा देश जानता है कि बांटने की है। देश किसने बांटा? पाकिस्तान, बांग्लादेश किसने बनाया थी या कांग्रेस की सरकार थी? किसने को ध्यान दिलाना? पुराना जो नहीं काम करेंगे तो हमें कैसे लगे आवश्यक इसको टुकड़े? भारतीय जनता पार्टी तो आज भी अखंड भारत की ऊपर तमाम विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, जो तमाम तो विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, कानूनी लेने के लिए हम पहुंचे हैं और वो पूरी तरीके से आश्वस्त है, सिर्फ वो चाहते हैं। अरुण शर्मा साहब कह रहे हैं क्या के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो, जो राजनयिक पद खाली है उसको भरा जाए, राजस्थान का विकास हो पाए, राजस्थान सीट और अपना समय निकाल ले। आप बैठ गए कि मेरी कुर्सी ना जाए, बस चाहिए आप जनता के विकास के कार्य की। हमारी केवल इतनी समस्या है अपने पर्सनल फायदे के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं। पक्षी कह रहे हैं पहले और दुर्भाग्य अस्वस्थ हो गए थे कुछ समय के लिए, वो ये कारण हो रहे हैं, तो उससे सरकार की एफिशिएंसी पे कोई असर पड़ रहा हो, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य बात नहीं है। सरकार अपनी तरफ से चल रही है, ठीक समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जल्दी आप ठीक समय आते आते तो सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पूरा 3.25 साल निकाल दिया आपने मंत्रिमंडल विस्तार, जो कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मंत्रिमंडल हो जाता है। उसको 3.25 साल हो गए, समय निकालते निकालते तो पूरा कार्यकाल निकल जाएगा। अरुण जी, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा बताइए? ध्यान आए कि हमारे राजस्थान की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है? आप तारीख बता दीजिए। श्याम जी, अपने को अपने लेवल ध्यान रखने चाहिए। आपने शुरू में ही कहा था मैं अधिकृत नहीं हूं ये कहने के लिए एक बात पे, उसी तरीके से मैं भी आपको फर्म डेट नहीं दे सकता हूं, पर मैं कह रहा हूं पहले अवसर पे शीघ्र, अति शीघ्र, 3.25 साल हो गए। 3.25 साल हो गए। अरुण जी, आप कुछ समय बता दीजिए, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा? बिल्कुल रंजना जी, मैं आपके माध्यम से ये बात तो सुनते सुनते मुझे 3.25 साल हो गए। कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिम्मेदारी से लोग काम करेंगे और अभी मैं कह रहा हूं कि सरकार के कामकाज में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। श्यामजा साहब, यहाँ पर आश्वासन अरुण जी ये दे रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जल्द से जल्द किया जाएगा। फर्म डेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस पोजीशन पर इस वक्त वो नहीं है, लेकिन ये समझना होगा श्यामजा साहब कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में ये रीत चली आई है कि यहाँ से तोड़िए और यहाँ फिट कर दीजिए, यहाँ से निकालिए और इस खाके में फिट कर दीजिए, और जो खाका पूरा तैयार हो जाए, जहाँ पे जो सटीक बैठता है उसे वहां बिठा दिया जाए। ऐसे में कितना सही है आपका लगातार ये आरोप लगाना कि जो बवंडर उठा है पंजाब का, उसका कहीं ना कहीं तूफान राजस्थान में भी पहुंच रहा है? देखिए, जो अविश्वास का भाव है जब से बनी है राजस्थान में, तब से हम देखते आ रहे हैं निरंतर। और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार भी जो रुका हुआ है, वो राजस्थान जानता है कि ये अविश्वास की वजह से उनका विस्तार होते बम फटेगा। अविश्वास का भाव इसी वजह से पता चल रहा है, जरा बताइए सर। जो अविश्वास का भाव था रंजना जी, जो अविश्वास का भाव कि आज अपने एमएलए पे विश्वास नहीं है, आप अपने एमएलए को नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अविश्वास नहीं। मैं बसपा विधायकों की तो बात ही नहीं कर रहा रंजना जी, मैं तो कह रहा हूँ जो कांग्रेस के आपके विधायक हैं उनको तो उनका तो मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए। आप कांटेक्ट में आपको बता रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, अगर बता रहे हैं तो ये खबर हमें भी दीजिए। नहीं, अगर वो आपको बता रहे हैं कि अविश्वास का भाव है, खबर जरूर हमें दीजिए, हम भी इसे फ्लैश करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कैमरे पे तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कानूनी सलाह के लिए पहुंचे दिल्ली। हम तो
हम तो आप चैनलों के माध्यम से ही देखते आ रहे हैं कि कभी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रलोभन देके शामिल किया गया कांग्रेस में कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपने भी ये बात कही और आज नहीं सर, मैंने तो कहा चला विपक्षी कि उनको पार्टियां आरोप लगा अविश्वास रही है हैं। सर, कि मैंने कहा हमारा विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही विधायक हैं। है वो आप लोग उसमें शामिल हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि मंत्री पद का भरोसा जी दिया। बिल्कुल। मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, ये आज उनको ये अंदेशा है कि उनकी आज उनको ये अंदेशा है कि विधायकी चली जाएगी। आज उनको विधायकी पे खतरा नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपको ये जानकारियां हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने आपको बताया कि अविश्वास का भाव है या फिर उनको प्रलोभन दिया जा रहा है? ये कौन? रंजना जी, उनको प्रलोभन देकर के शामिल किया गया कांग्रेस में, पूरी राजस्थान की जनता जानती है और उनको मंत्री बनाने का विश्वास दिया गया, ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है। और जिस हिसाब से मंत्रिमंडल विधायकों ने मैडम रंजना जी, अगर आप चैनल की पुरानी जी बिल्कुल आपके चैनल पे देखा है रंजना जी, आपके चैनल पे ही देखा है मैंने सर। अभी तो रिपोर्ट में मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो शामिल हुए थे उस समय की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बोला कि प्रलोभन हमें जो दिया गया। संदीप यादव है उनके बयान चेक करिएगा। संदीप यादव ने कहा था कि हमें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा। इस तरह की बात जब वो शामिल हुए थे कांग्रेस में उस समय का आप बाइट देखिए, आपके चैनल पे भी होगा, आप चेक करिए ना। आप थोड़ा सा खंगालेंगे मिलेगा आपको, आप परेशान ना होइए। फिलहाल ताजा मामला जो है वो ये है कि वो दिल्ली पहुंचे हैं और आरोप अब लगातार ये लग रहे हैं कि जिस प्रकार का भरोसा उनको दिया गया था, मैं दोबारा से दोहरा कि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि भरोसा दिया था कि मंत्री पद दिया जाएगा, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर टलता ही जा रहा है और यही वजह है कि शायद वो पहुंचे, ऐसा विपक्षियों का कहना। हालांकि अरुण शर्मा साहब ने ये साफ किया है कि अभी बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री ने भी उनको आश्वासन दिया, सिर्फ कानूनी सलाह के लिए वो दिल्ली पहुंचे। बहरहाल समय की कमी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम जी आप भी जुड़े, अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उठापटक की स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही है, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ना माया मिली ना राज, लेकिन यहाँ पर जो बयान अब सामने आ रहे हैं वो तस्वीर को कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन तस्वीर साफ जरूर होगी। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।